आज की हमारी कहानी थोड़ी अलग है। इंडिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ के बारे में है। संजय मिश्रा एक 20 साल का नौजवान अपने माँ बाप और अपने बड़े भाई अजय के साथ 2012 में पहली बार इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में गया था। महाकुंभ का मेला बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन संजय ये सब बातों को नहीं मानता था और संजय अपने परिवार के साथ में संगम के पानी में स्नान करने के लिए पहुंचा तो उसने देखा वहां हर तरफ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। स्नान करते वक्त संजय ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे कि उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने ये बात अपने भाई अजय को बताई और अजय ने कहा, संगम का पानी बहुत पवित्र होता है। लेकिन संजय का मन कुछ बेचैन सा होने लगा और शाम के समय पूरा परिवार मेले में घूम रहा था। हर तरफ साधु और संतों की भीड़ थी और मेले में घूमते घूमते संजय की नजर एक अलग से दिखने वाले साधु पर पड़ी। वो अपने ध्यान में लगा हुआ था। संजय उसे देखते ही उसकी तरफ खींचा चला गया और संजय ने अजय से कहा, अजय आजा जरा देखते हैं बाबा क्या कर रहा है। साधु अपने ध्यान में पूरी तरह से लीन था और अजय ने संजय से कहा, देख उसे तंग करके उसकी भक्ति को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन संजय ने अजय की नहीं सुनी और वो बाबा की तरफ जाने लगा। बाबा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि बाबा अब भी अपने ध्यान में पूरी तरह से लीन है। उसने उन्हें 3 से 4 बार आवाज भी लगाई, लेकिन उस बाबा ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। और फिर उसने मजाक के तौर पर पास में पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और बाबा को उस लकड़ी के कोने से छूने लगा। और तभी बाबा की आंखें अचानक से खुली और सीधे संजय की तरफ गई। संजय को लगा कि बाबा अब पूरी तरह से गुस्सा हो गए, लेकिन उस बाबा ने उससे कहा, आ गया तू, मुझे तेरा ही इंतजार था। संजय पूरी तरह से घबरा गया। क्या आप मुझे जानते हो बाबा? इस बात का कोई भी जवाब बाबा ने नहीं दिया और बाबा ने अपने गले से एक माला उतारी और संजय के हाथ में रख दी। बाबा ने कहा, ये ले, ये माला रात को पहन के सो जाना, कल तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और संजय ने बिना कुछ सोचे समझे बाबा से वो माला ले ली और सीधा अपने परिवार के पास आ गया। और उस रात संजय ने माला पहनकर सोना शुरू किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके सपने बहुत ही अजीब और डरावने हो गए। उसने देखा कि वो एक जंगल में खड़ा है। उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ है और सब पेड़ों में आग लगी हुई है। वो आवाज धीरे धीरे उसके नजदीक आती गई और अचानक से एक काला साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उस साये ने कहा, मुझे लेने आया था, अब तेरे साथ चलने का समय आ गया है। और एकदम से वो साया उसके अंदर ही समा गया। संजय चिल्लाते हुए नींद से उठा। संजय ने उस माला को देखा और तुरंत अपने गले से वो माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। और अगले कुछ दिनों में उसके परिवार में कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उसके पापा के कपड़ों की दुकान में अचानक से आग लग जाती है और उसके भाई अजय को जॉब पर से निकाल दिया जाता है और उसकी माँ की तबीयत भी अचानक से खराब रहने लगी। और एक दिन संजय अपनी अलमारी साफ कर रहा था और तभी उसे अलमारी के अंदर से वही माला मिली जो संजय ने कुछ दिन पहले ही फेंकी थी। उसने इस बारे में अपनी माँ से बात की तो उसकी माँ ने बताया कि वो माला उन्होंने ही अलमारी में संभाल कर रखी थी। अब संजय को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ये माला की वजह से ही हो रहा है। और उसने ये माला फिर से कचरे के डिब्बे में फेंक दी। और अगले दिन संजय अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है। संजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही संजय ने वापस मुड़कर देखा
उसके कमरे के एक कोने में वही काला साया खड़ा था जो संजय के सपने में आया था। उसे देखकर संजय इतना डर गया कि उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। और वो साया बोला, संगम वापस आ जा। संजय चिल्लाते हुए अपने भाई के रूम में भागा और घबराते हुए अजय से कहा, अजय वो साया वापस आ गया है और वो मुझे संगम बुला रहा है। अजय को संजय की बात कुछ समझ में नहीं आई। ये सब तेरा वहम है और कुछ नहीं। लेकिन संजय उस रात पूरी तरह से डर गया था और अगले दिन सुबह वो बिना किसी से कुछ कहे बस में बैठकर इलाहाबाद के लिए निकल गया। और संजय अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था और जैसे ही उसने बैग खोला उसकी रूह कांप गई। संजय के बैग में वही माला पड़ी हुई थी और संजय ने सोचा, अब महाकुंभ जाके वो उसी बाबा से मिलेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। पूरे सफर में उसे ये महसूस हो रहा था कि वो काला साया अब भी उसके साथ है। और अगली सुबह महाकुंभ पहुंचकर वो सीधा भागकर उस मेले में उस बाबा को ढूंढने लगा। और जैसे ही वो बाबा उसे दिखे उनके चरणों में जा गिरा और उनसे माफी मांगने लगा। उस बाबा ने उससे कहा, मूर्ख, अब क्यों आया है यहाँ? तूने एक साधु की आराधना बंद की थी, अब तुझे उसका दंड भुगतना पड़ेगा। संजय उस बाबा से माफी मांगता रहा और उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने हाथ जोड़कर उस बाबा से माफी मांगी और कुछ देर बाद उस बाबा को संजय पर दया आ गई। उसने संजय से माला वापस लेकर अपने गले में पहन ली और फिर संजय ने देखा कि वो काला साया बाबा के ठीक पीछे ही खड़ा है और कुछ ही देर में वो बाबा के अंदर ही समा गया। संजय को अब ये बात समझ आ गई थी, कभी किसी भक्ति में लीन साधु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और घर आकर उसने सब कुछ अपने परिवार को बताया और धीरे धीरे उसके परिवार पर आई प्रॉब्लम भी दूर होती गई। संजय और उसका परिवार इस साल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में फिर से जा रहे हैं।